निफ्टी में नेक्स्ट वीक प्राइस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आ, क्या नेक्स्ट मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है? तो इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दोनों के बेस से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हाई टाइम फ्रेम से और लोअर टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट करेंगे और देखेंगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्या मूव आ सकता है और क्या सेटअप बना सकते हैं अगले हफ्ते। तो मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे और ये इंडिकेटर बेस पहले देखेंगे कि क्या इंडिकेटर से कंक्लूजन निकल रहा है। तो अगर देखें तो आरएसआई जो है वो 40 लेवल को मंथली 60 लेवल को मंथली चार्ट पे ब्रेक कर चुका है। पीछे अगर देखें तो जब भी आरएसआई ने ब्रेक किया है तो एक रिट्रेसमेंट लिया है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद ही अगर डाउन जाना होगा तो आरएसआई जाएगा। तो यहाँ से आरएसआई में एक हल्का सा अपसाइड की तरफ रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 60 लेवल या फिर इस मूविंग एवरेज के आसपास आए रिट्रेसमेंट लेने के लिए। और फिर अगर एक डाउन मूव आना हो तो फिर एक डाउन मूव 40 लेवल तक आ सकता है। अभी मूविंग एवरेज में 100 ईएमए को भी ऑन कर लेते हैं। तो डाउन साइड में मंथली चार्ट पे हमारे पास ये सब लेवल्स हैं। 19,935 का है, ये 45 ईएमए है, ये 100 ईएमए है 15,000 के आसपास का। तो ये अभी काफ़ी नीचे है टारगेट है। अभी मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड की तरफ आरएसआई के बेस पे। प्राइस को देखें तो प्राइस ने 18 ईएमए को ब्रेक किया है पिछले मंथ में और ये इस मंथ की कैंडल फॉर्म हो रही है। ये ओपनिंग प्राइस है और ये इस मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया, यहाँ से रिजेक्शन मिला है। तो लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पता चलेगा कि प्राइस डाउन साइड मूव करेगा या अप साइड मूव करेगा रिएक्शन के बाद। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे अगर देखें तो प्राइस 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से एक रिएक्शन मिला है प्राइस में। बट आरएसआई में अगर देखें तो आरएसआई क्या हो रहा है, 40 लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे प्राइस अगर देखें तो प्राइस इस गैप से रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर डाउन साइड मूव आएगा तो ये हमारा 21,948 का सपोर्ट 100 मूविंग एवरेज। तो प्राइस ने अभी इसको टच नहीं किया है, इसके ऊपर ही सही रिएक्शन मिला है। तो अगर डाउन साइड मूव आता है जैसे कि आरएसआई वीकली चार्ट पे इंडिकेट कर रहा है और प्राइस में यहाँ से रिजेक्शन आता है तो डाउन साइड की तरफ मूव हमारा क्या होगा, ये प्रीवियस वीक का लो होगा पहला टारगेट और फिर ये मूविंग एवरेज होगा जिसका लेवल हम नोट डाउन करके रखेंगे वीकली चार्ट का 100 मूविंग एवरेज का 21,948 के आसपास। और 100 मूविंग एवरेज को टर्न ऑफ कर देते हैं। तो ये वीकली चार्ट पे है, लेकिन अगर अप साइड मूव आता है तो फिर प्राइस इस गैप को फिल करने जाएगा और फिर वीकली चार्ट पे ये क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस लेवल को टेस्ट करेगा और इससे भी ऊपर जाता है प्राइस तो ये जो मूविंग एवरेज है इनको टेस्ट करेगा प्राइस। तो अप साइड में ये लेवल्स हैं वीकली चार्ट के हिसाब से। डेली चार्ट पे अगर देखें तो डेली में प्राइस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है और ऐसा लग रहा है कि डाउन साइड मूव आएगा। तो डाउन साइड मूव आ सकता है, लेकिन आरएसआई क्या है, 40 लेवल पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है डेली चार्ट पे। तो अगर सपोर्ट ले लेता है और यहाँ आरएसआई रेंज में रेंज बाउंड हो जाता है तो प्राइस भी ऑलमोस्ट रेंज बाउंड हो जाएगा और फिर हो सकता है प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक ले, ये स्विंग हाई ब्रेक करे और इसको इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करे। लेकिन अगर आरएसआई यहाँ सपोर्ट लेने से फेल होता है या प्राइस सपोर्ट लेने से फेल होता है
तो फिर नीचे की साइड सपोर्ट ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है RSI में। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ कहीं सपोर्ट ले, और प्राइस भी अगर इन स्विंग लो को ब्रेक करता है तो ये एक गैप है, फेयर वैल्यू गैप। इस लेवल पे कहीं मैं प्राइस में सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डेली चार्ट के हिसाब से। 4 आवर में अगर देखें, 4 आवर में प्राइस रेंजिंग है इस मूविंग एवरेज के, ऊपर नीचे जायरेट कर रहा है, कोई क्लियर मूवमेंट नहीं है। अभी भी इस मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया है प्राइस ने, तो देखते हैं। और RSI और मूविंग एवरेजेस ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो चुके हैं, 40 लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है ये 40 लेवल के नीचे है, तो ये एक बेरिश इंडिकेशन है। ये अगर ब्रेक करके 40 लेवल को क्रॉस करता है तो फिर ये RSI पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा 4 आवर के चार्ट में। और प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, स्विंग हाई को ब्रेक करके इस पे रिटेस्ट करे, एक रिट्रेसमेंट ले और यहाँ सपोर्ट ले, तो फिर ये प्राइस में एक अप मूवमेंट बाउंस देखने को मिल सकता है। मूविंग एवरेजेस को ऑफ करके वीकली चार्ट से कैंडल स्टिक के हिसाब से देखते हैं क्या आ रहा है लेवल। प्रीवियस वीक के हाई लो को मार्क करेंगे, ये रेफरेंस लेवल की तरह काम करेगा टारगेट को डिसाइड करने में। ये प्रीवियस वीक का हाई हो गया और ये हो गया प्रीवियस वीक का लो। प्रीवियस वीक का लो हो गया ये, और ये एक लो कंसीडर करेंगे, इसको कर देते हैं लो। ये एक लो हो गया और ये एक प्रीवियस वीक की कैंडल हो गई। प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क कर लिया, और इस वीक की ओपनिंग प्राइस को देखेंगे कहाँ से प्राइस ओपन हो रहा है, उसको मार्क कर लेंगे। वो एक रेफरेंस लेवल की तरह अच्छा काम करता है। तो कैंडल स्टिक अगर देखें तो ये प्राइस ने एक स्विंग लो क्रिएट किया है वीकली चार्ट पे, और इधर की साइड प्राइस ने प्रीवियस दोनों कैंडल्स के हाई को ब्रेक किया है। तो अगर ये कैंडल प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई को स्विंग हाई कंसीडर करें तो इस वीक एक कैंडल जो है इस हाई के बिलो ही फॉर्म होगी, तो एक स्विंग हाई क्रिएट करेगा प्राइस। डेली चार्ट पे देखें, डेली चार्ट पे अगर थोड़ा सा लेवल को रिफाइन कर लेते हैं, ये एक स्विंग लो क्रिएट किया है प्राइस ने, और ये एक स्विंग हाई क्रिएट किया है। तो मैं ये कैंडल ऐसे ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। और प्राइस में एक एक्सपेंशन आया है, और प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को के हाई को ब्रेक किया है, ब्रेक करके एक रिट्रेसमेंट ले रहा है प्राइस में। तो ये एक्सपेंशन है और ये एक रिट्रेसमेंट है। तो अगर वॉल्यूम प्रोफाइल से देखें स्विंग लो और स्विंग हाई में, तो ये वैल्यू एरिया लो है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये वैल्यू एरिया हाई है।
तो ये वैल्यू एरिया लो के बिलो जो होता है वो चीप जोन होता है प्राइस के लिए। तो हो सकता है प्राइस में मंडे या ट्यूसडे में एक डाउन साइड मूव है, और इस जोन से कहीं प्राइस या इस जोन से कहीं प्राइस, ये जो फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रखा है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, यहाँ से प्राइस कहीं से फिर एक सपोर्ट ले और एक बाउंस आए, और फिर ये हाई स्विंग हाई ब्रेक करके इस गैप को प्राइस फिल करे। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो एक ट्रेड सेटअप मेरे लिए बनेगा इस जोन में। ये मार्च मंथ की ओपनिंग प्राइस है। तो अगर प्राइस डाउन ट्रेड करके इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास कहीं सपोर्ट लेता है इस जोन में या इस रेड कैंडल के आसपास, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में ये देखूंगा कि प्राइस इस मंथ की ओपनिंग पे सपोर्ट ले, फिर मैं इस लेवल के आसपास एक ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे बाई ऑप्शन के लिए। और डाउन साइड का ट्रेड सेटअप मैं तभी दिखाऊंगा जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करेगा और इससे रिजेक्शन लेने लगेगा डाउन साइड की तरफ, फिर ये लो मैं डाउन साइड की तरफ टारगेट करूंगा। ये जो लो होगा, ऊपर के इस गैप को प्राइस फिल करने जा सकता है, ये एक गैप है। और नीचे ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो डाउन साइड में इसे सपोर्ट ले रहा हूँ और अप साइड में ये रिजेक्शन लेवल और ये सपोर्ट लेवल मैं कंसीडर कर रहा हूँ। 4 आवर के चार्ट में देखें, 4 आवर के चार्ट में भी ये स्विंग है। यहाँ क्लियर हो रहा है मामला कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये स्विंग हाई क्रिएट किया प्राइस ने, ये स्विंग लो क्रिएट किया, ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और ये एक रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट में बाई ऑप्शन बाई अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है? तो वीवेब से भी देखें अगर, तो ये अगर स्विंग लो ब्रेक करता है तो ये एक सपोर्ट जोन है जो कि डिस्काउंट जोन होगा, और ये डीप डिस्काउंट जोन होगा ये लेवल। तो यहाँ कहीं से मैं बाइंग सेट पर लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग सेटअप सर्च करूँगा। तो वॉल्यूम प्रोफाइल से और वी वेब से यही बाइंग जोन मिल रहा है मुझे, ये सपोर्ट लेवल और टारगेट ये लेवल हो सकता है। और वॉल्यूम प्रोफाइल से देख लिया, वी वेब से देख लिया। फिफ्थ से अगर देखें तो ये लेवल क्या है, मिड मिड लेवल है, इक्विलिब्रियम का लेवल भी जिसे कहते हैं, और ये 50% का लेवल है स्विंग हाई और स्विंग लो का। तो इस लेवल के बिलो जो होगा वो चीप या डिस्काउंट जोन होगा, और इस डिस्काउंट जोन में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो बाइंग सेटअप के लिए मैं प्राइस के इस लेवल में आने का इंतज़ार करूंगा मंडे या ट्यूसडे में, फिर उस हिसाब से सेटअप फाइंड करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, और टारगेट हमारा ये होगा, ये हाई हो सकता है, ये स्विंग हाई हो सकता है, ये गैप हो सकता है।